श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2164। त्याग होते होते यह बात आगे समझ में आती है कि यदि सामर्थ्य है तो कोई शरीर का ग्राहक मिल जाए तो बड़ी मौज की बात होगी। पहले सामान की सुरक्षा थी, आगे दोनों की चिंता समाप्त। ना संसार की ना शरीर की, चाहे जैसे रहें या ना रहें, चाहे जब भी दूसरों के हित में लग जाएं। सबसे बड़ा मोह तो अपने शरीर का ही होता है। इसका त्याग थोड़ी कठिनाई से ही हो पाता है। वाणी 2165। झूठी वाहवाही के लिए यह शरीर बना रहे, इसका क्या अर्थ होता है? झूठा शरीर और वाहवाही भी झूठी। इसका अर्थ भी यह होता है कि सारा जीवन व्यर्थ ही जाने वाला है, जिससे न अपने को लाभ है और न दूसरों को। जैसे नौटंकी वाले रात भर गा बजाकर लोगों से धन ऐंठकर सुबह चलते बनते हैं, ऐसे यह माया है। शरीर को ठगते हुए इसे बहकावे में डालकर सारे जीवन नाच नचाती है और हाथ कुछ नहीं आता। वाणी 2166। महापुरुष तो माया को समझ लेते हैं, इसलिए वे इससे दूर रहते हैं। वे कभी इसमें फंसते नहीं। ठीक भी तो है, जो संग्रह अपने लिए होता था वह दूसरों के लिए खर्च करके सेवा में लगाकर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वो माया के वशीभूत होकर नाचते नहीं हैं, अपितु उसे ही नचाते हैं। उससे सावधानी से निपटते हैं। हाँ, माया शेर से भी अधिक भयंकर है। जरा भी मौका मिल गया कि झपट्टा मार दिया तो गए काम से। वाणी 2167। हमारे तो प्रभु ही हैं। वे माया के रूप में आए तब भी उन्हें प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। माया जरूर लुभावनी सुहावनी होगी, इससे व्यक्ति उसका सदुपयोग न करके उससे मोह में, आकर्षण में फंस जाता है। फंस जाने का अर्थ है उसे अपना मान लेता है, अपने से अलग ना होने देने की इच्छा करना। आखिर सर्प को तो बड़ी सावधानी से रखा जाता है, वरना थोड़ी सी भूल हो जाने पर वह डस ही ले। वाणी 2168। मैं भगवान का और भगवान मेरे, तो फिर माया पीछे पीछे दासी के रूप में घूमती रहेगी। और माया को अपना मालिक बना लिया तो आगे उसका दास बनना ही होगा। तब वह अपने मन का नाचती रहेगी। इससे एक से अतिरिक्त दूसरे से घनिष्ठता न जोड़ी जाए। जब सर्वत्र परमात्मा ही है तब कहीं भी फंसने का डर नहीं होगा। हाँ, हमारी स्वतः की मान्यता में फेर होने पर जरूर वहम हो सकता है। माया के फेर में पड़ने पर तमाम संग्रह शुरू होता है, अपनापन बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है। धीरे धीरे सब पतन की ओर जाकर अग्रसर हो जाता है। इसलिए संतजन दूसरों के लिए तथा अपने लिए कष्ट सहने को तैयार रहते हैं, पर माया का संग्रह नहीं करते, ना माया को अपना मानते हैं। कोई दुनिया के भार चक्कर में पड़े जहां बार बार गिरना उठना पड़े। अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति तो यही है कि यहाँ कुछ भी अपना माना ही ना जाए। सब परमात्मा का अंश है तो माया को भी प्रणाम। वाणी 2170। अपना भाव तो एक हो जाए कि मैं तो केवल हरि गुण गाता हूँ। जो भी मेरे पास आता है उससे परमात्मा की तरह मिलता हूँ। हाँ, मेरे सामने मुझसे मिलने भगवान ही आए हैं, और जो भी लौकिक संग्रह होता है उसे भगवान की सेवा में लगाता चलता हूँ। कल के लिए कुछ भी नहीं बचाता हूँ। इस तरह से पूरा आनंद बना रहता है। यदि हम संसार में हैं, संसार की और हमारी रुचि है,
तो संसार हमें कुछ ना कुछ कहेगा ही, तब उसका हम पर असर पड़ेगा ही। वरना दुनिया की क्या गरज है जो हम पर कटाक्ष करे। और दुनिया का ऐसा स्वभाव ही है कि वह दूसरों के गुणों की नहीं अपितु अवगुणों की ओर अधिक ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति अपने को दूसरों से नीचे नहीं दिखाना चाहता, अपितु सब बड़े बनना चाहते हैं। वाणी 2172। यदि हमने किसी को छोटा बनाने की कोशिश की तो क्या ऐसा हो गया? हाँ, यदि हम गलत राह पर हैं तो किसी के छोटे बड़े बताने पर भी गलत ही हैं, छोटे ही हैं। कदाचित बिल्कुल सही रास्ते पर हैं तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर भी हमें छोटा नहीं सिद्ध कर सकती। इसलिए तो जो मिले उसे परमात्मा का स्वरूप जाने। बस कभी सर्दी तो कभी गर्मी आती ही रहती है, अपना काम होता चले, दुनिया के कहने व करने पर ध्यान ना दें। वाणी 2173। किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो ठीक, बुरा कह दिया तो भी ठीक, सब ठीक ही ठीक है। यह तो दुनिया की अपनी समझ है, उसे स्वतः को देखना है कि हम ठीक हैं या वे ठीक। दुनिया के कहने पर ध्यान ना दें, वरना द्वेष हो जाएगा तो कमी सुधरेगी नहीं और चार बाधा इकट्ठी हो जाएंगी। इससे कोई भी संसार में दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, ना समझ सकता है, तो अच्छा है अपने को ही समझे। वाणी 2174। स्वतः का अभी बहुत सुधार होना है। जब तक जीवन में तब तक सुधार ही सुधार है। कभी अपने को पूर्ण मान लेना ठीक नहीं, वरना नीचे आना होगा। इस तरह दूसरे की उपेक्षा करेंगे तब पूरी तरह से मनमानी होगी और मनमानी से पतन होना निश्चित है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।